सभी को मेरा नमस्कार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने संसद में बजट पेश किया और उसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। ऐसी शिक्षा जिसमें मिले रोजगार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को सेवा क्षेत्र में 10 वैश्विक हिस्सेदारी के साथ ग्लोबल लीडर बनाना है। पर्यटन के जरिए अर्थव्यवस्था का विस्तार करना है, यानी कि 20 महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के लिए 10,000 गाइडों को तैयार किया जाएगा, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब का किया जाएगा विकास। यानी कि सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स मार्क्स को कम्युनिटी स्वामित्व वाली खुदरा दुकानों के रूप में स्थापित किया जाएगा, ताकि महिला उद्यमों की मदद की जा सके। देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा और हमारी कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, जैसे कि बनारस से सिलीगुड़ी, मुंबई से पुणे, चेन्नई से बेंगलोर, हैदराबाद से बेंगलोर, पुणे से हैदराबाद, दिल्ली से बनारस और हैदराबाद से चेन्नई। मोदी मतलब छात्रों के उज्जवल भविष्य की गारंटी। उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। हर साल 1 लाख छात्रों को ई वाउचर ऋण राशि पर मिलेगी 3% ब्याज की छूट। 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब का किया जाएगा विकास। और भी बहुत कुछ, यानी कि छोटे करदाताओं के लिए एक योजना प्रस्तावित की गई है, जिसके तहत नियम आधारित स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से कर निर्धारित अधिकारी के पास आवेदन दाखिल करने के ब्याज कम या शून्य कटौती प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकेगा। और भी बहुत कुछ, जैसे मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को दिए गए किसी भी ब्याज को आयकर से छूट दी जाएगी और इस मद पर किसी भी प्रकार का टीडीएस समाप्त कर दिया जाएगा। आयुष सेक्टर को मजबूती देते हुए 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान स्थापित किए जाएंगे। कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज, यानी कि CCUS तकनीकों के लिए अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे। GST को भी और अधिक सरलीकरण किया जा रहा है। SC/ST के लिए भी बहुत सारे इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। ये बजट जब से 2014 से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उसमें बहुत सारे जब हमारा बजट आता है तो बहुत सरलीकरण किया गया है, जिससे कि हमारा देश विकसित बन सके और हमारे देश की अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूत हो सके, हमारे देश का आयात निर्यात बढ़ सके और हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ सके। रोज कुछ ना कुछ नए ऐसे प्रयोग किए जाते हैं, जिससे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूत हो। सभी का धन्यवाद।